ये मेरे को लग रहा है कि इन लोगों का कुछ है, कुछ ना कुछ तो हम्म। ऐसा है कि जो इसके पीछे कोई लोग हैं जो हाँ। इनको लाए हैं किसी हम्म। प्रोपेगेंडा के उससे। और मुझे नहीं लगता है कि इस महिला में इतनी ताकत है कि ये वहां से वहां, वहां से वहां 2-3 बॉर्डर पार करके और उसके बाद इस तरह की जो ये झूठ बोलती है, जिसको सिखाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि ये अपने मन से बोलती है। इसको बोला जाता है, इसको सिखाया जाता है। जिस तरह से बच्चों को एकदम एकदम ऐसा कर दिया है ना, आंख दिखा के बच्चों को पता चल जाता है कि हमने स्टेटमेंट क्या देनी है। आप हम्म। ये देखिए कि इतने छोटे बच्चों को उन्होंने इतना वो बना दिया है। वो छोटी सी बच्ची कितनी छोटी है कि बस ये पापा यही है हमारा। हम्म। जबकि देखो, आप देखिए कि उसने जब आए थे तो 1 महीना भी नहीं हुआ था और इसको पापा बोलना शुरू कर दिया था। 1-1.5 महीने तक तो ये अलग ही रही हम्म। दूसरे उसमें। तो आप ये लगाइए कि आजकल एक साल के बच्चे भी क्या, एक साल 6-7 महीने में बच्चे अपने पेरेंट्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो क्या बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जो वो बच्ची जो 3 साल की है वो अपने फादर को नहीं पहचानेगी? आज तक क्यों नहीं इसने दिखाया? हैदर भाई ने हर बात ये बोला कि सीमा आप एक बार बच्चों से बात करवाइए और आप फिर देखिए अगर बच्चे नहीं पहचानेंगे तो। क्यों डर लग रहा है इसको? मेरे को मन करता मेरे सामने होता ना, ऐसा पंच मारती इसके ना, जो ये इसने जो गुटखा खा के दांत खराब कर रखे हैं ना, सारे 32 ही तोड़ देती। इतना बेशरम आदमी है। जब बायोलॉजिकल बाप इतना तरस रहा है, उसको तो तू कह रही कि नहीं ये तेरे बच्चे नहीं है। जो बिल्कुल। इनलीगल तेरा फ्रेंड है तो उसको बाप बना रही है। क्या तू शिक्षा देगी बच्चों को? तू कह रही है स्कूल जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए तूने क्या प्रबंध कर रखा है? पढ़ लिया उसके बाद मेरे को बोलती है बोलते रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुझे फर्क, बहुत फर्क पड़ता है, तूने तभी डिलीट किया है। तू है कौन? तो हमारे मैसेज डिलीट कर रही है, तुझे हिंदी पढ़नी भी आती है। तो जब पहले पहले आई थी सचिन को बोलती थी जा आगे जा, मैसेज कमेंट पढ़। अभी तो एक फोन लेके पीछे बैठी रहती है। अब भैया जी ने तेरे को पूरा हिंदी पढ़ा दिया, तेरे को हिंदी पूरी आ गई, तेरे भैया ने तेरे को इतना बना दिया कि हाँ भैया अब मैंने तेरे को तेरे हवाले छोड़ दिया है, अब तू जो कर सकती है तो कर ले। अरे बेवकूफ औरत, बेवकूफ मत बना। अब मोमिन जी के आने से तेरे जो परखच्चे हैं वो उड़ गए हैं, वो उड़ गए हैं। तो अब तो आराम से सोच समझ के बोल और सोच समझ के, तेरे को हर कदम सोच समझ के रखना है, क्योंकि अब आ गए हैं बजरंगी भाईजान। पहले थे तेरे भाईजान, वो पहले तेरे भाईजान थे ना, वकालत कर रहे थे वो, ना वो तेरे वकील थे। अब आ गए हैं बजरंगी भाईजान जो दुनिया के लिए काम करते हैं। ये बेगैरत औरत अगर ये गैरतमंद होती ना, तो जिस दिन सचिन ने उसने लप्पू ने, मैंने नीचे से कमेंट लिखा, आप यकीन कीजिए मैंने नीचे से कमेंट लिखा कि अबे बेगैरत औरत, ये जो चद्दर डाल के उस बच्ची को अपने गोद में हिला रहा है ना, उसको बोल बच्ची को छोड़। जब जाके ये फोन से हटके बोलती है बच्ची को नीचे छोड़, ये तब बोलती है। मैंने कहा वो देख किस तरह से पकड़ रहा है, और उन बच्चियों को देख के सच में इतना तरस आता है। मैं मतलब मैं क्या ही बोलूं, जब वो हाथ लगाता है ना, सच में सलाम है आपको जो आप सीमा के अंदर तक घुस के आपने स्टेटमेंट दिया था ना कि अरे दुखियारी है, मैंने तो इसके अंदर तक झांक लिया है। इतना अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दिया होता तो ये आपको ना छुपना नहीं पड़ता, आपको हम लोगों से छुपना नहीं पड़ता। हम लोग क्वेश्चन रेंज करते हैं ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भैया पब्लिकली इन्होंने कमेंट लिख दिया है, अब ये कमेंट हम कैसे करें, डिलीट मारना पड़ता है आपको। हाँ। वो पूरा हिंदुस्तान जो है एक छेद सा, एक उनका एक होल सा होता है, उसमें फोन रख देता था। वहां हम्म। पर से वो ऐसे करके बात, हाँ ये तो बताया है, उस बाबा ने भी बताया जिसको वो बाबा बोलती है बाबा को, तो उसने भी बताया कि ये 24 घंटे बात करता रहता था। तो मतलब हम्म। उस होल में हमारा पूरा हिंदुस्तान था, वहां पे बैठ के ये उसको पूरा हिंदुस्तान दिखाता था, ये हम्म। कमरे में बैठ के पूरा पाकिस्तान दिखाती थी। और दिवाली में ये पटाखे फोड़ती थी जो कि पड़ोसियों को भी नहीं सुनाई देते थे। और ये नहीं नहीं। बेगैरत औरत इतनी बेशरम औरत थी ना, ये काम कुछ नहीं करती थी। जिसके हाथ में 80-90 हजार रुपए पर मंथ आ रहा है, तो वो औरत मकान मालिक को अपना मेड रख देती है। बताइए, सही ये बात है। उनको पैसे देती थी अपना घर का काम करवाने के लिए। लोगों को हम्म। एक और न्यूज दे दूं, इसके हम्म। कनाडा तक इसके वो हैं, सोर्स हैं। ये कनाडा हम्म। अभी भी ये कनाडा तक बात करती है, इतना हमें हम्म। पता है। तो जम्मू अच्छा। तो हमारे यहीं पे ही है, तो जम्मू में हम्म। जो बाप है वो पकड़ा ही जाएगा। बाकी अभी सब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं मुझे कि सरिता मैम आप बोलते हो कि उसने एटीएस ने जांच कर ली, जांच कर ली। अरे एटीएस ने इसको देखने के लिए छोड़ रखा है।
आप टेंशन मत लीजिए, और आप तो बजरंगी भाईजान आ गए हैं, अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए ना, अपने काम में व्यस्तता, इतने व्यस्त होने के बावजूद अगर वो इस केस में भी ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में अब आप लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है। वकील साहब बोलते हैं कि 4 साल पहले इनका तलाक हो गया था। तो वकील साहब से मैंने पूछा था, मैंने कहा वकील साहब एक बार वो तलाकनामा मुझे भेजिए जरा, अगर तलाक हो गया था या फिर आप वहां थे, आपने तलाक करवाया, आपको कैसे पता कि 4 साल पहले इनका तलाक हो गया? आपको कैसे पता कि 4 साल पहले हैदर भाई यहाँ से चले गए थे तो इनका खर्चा नहीं चलता था, इनको खर्चा नहीं देता था? तो आप ये बताए ना कि इसने 4 बच्चे जो अभी इतने बड़े किए हैं, वो किसके खर्चे पे किए हैं? अगर आप बोलते हैं कि हैदर ने इसको तलाक दे दिया था, तो आप लॉ पढ़ते हैं, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, और आप बोलते हो कि मेरे पास हर तरह के केस आते हैं, आप पाकिस्तान भी गए हुए हैं, तो आपने अगर देखा होगा कि लॉ के हिसाब से, जो हमारे मुस्लिम जो लॉ है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए वकील साहब, कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उस टाइम पे ना शौहर तलाक देता है, ना उसकी बेगम तलाक लेती है। जब 40 दिन का बच्चा हो जाता है तो वो प्रोसेसिंग तब चलती है। तो आप कैसे बोल देते हो, जब 2 महीने की इसके पेट में वो बच्ची थी, हैदर भाई चले गए थे, तलाक कैसे दे के गए थे? ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर चलिए आपकी ये बात भी हम मानते हैं कि छोड़िए, आपने ये बात बोल दी। उसके बाद आप आते हैं सचिन और उस पे, आप दिखाइए ना कौन से मंदिर में उन्होंने शादी की है, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है? आपने जब आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इसको सचिन सीमा मीना बोलो, किस बिहाफ पे? क्या आप उस शादी में शामिल हुए थे? आपने वो शादी करवाई थी? आपने वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जो आपने वो लीगल की है वो शादी? आप चीख चीख के बोलते हैं, क्यों? आप भारत की महिलाओं को अगर उसके सामने वो करवाते हो, झूठा ठहराते हो, और आप बोलते हो कि नहीं ये तो भैया सो कॉल सनातनी बने। नहीं, शब्द शब्द हमारे पास भी नहीं थे, लेकिन जब जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो शब्द इस ऐसे आ गए कि उनके पास कुछ काम तो था ही नहीं। काम होता तो उनको इतना मतलब कैमरे फेस करने का टाइम है उनके पास, उनको ये वो करने की वो है कि भाई हमने आज कौन सा चैनल वाला बुलाना है। चैनल वाले भी वो ऐसे बुलाते थे अपने जैसे। मतलब आप लोग हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? हमारी मांग ये थी कि जब ये औरत इतना, आपको पता है, सबको पता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, आप एक बार जो क्वेश्चन करते हो इस औरत का, आपने वो आंसर सुन लिया, दूसरी बार आप उनके घर पे जाते हो, वही क्वेश्चन आप करते हो, उसका आपको जवाब दूसरा मिलता है। तो भैया जी जो है ना, वो पढ़ाने में बहुत तेज हैं, वो इतना तेज है पढ़ाने में, उनकी जो झूठ की जो किताब है ना वो कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने बोला हाँ मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ में भाई, अब जब मैं आपको लिखित में दूंगा वो आपको बोलना है। और हमेशा आप देखिए इसके जो पहले वाले आप श्रावणी जी देखेंगी, जब इसने बड़े बड़े चैनलों पे जो दिए हैं, इसने कभी ऊपर देख के नहीं बोला है, इसने पढ़ के बोला है। 5वीं क्लास महिला जो है वो पढ़ के सब कुछ पढ़ रही है। मेरे को हिंदी पढ़नी नहीं आती है, अभी आप देखेंगे बड़े मजे की बात तो यह है कि मैं हिंदी में ही लिखती हूँ एज ए सोशल वर्कर। हमको इंग्लिश में लिखने का इतना वो नहीं होता है, और 16 साल से माशाल्लाह हमारी हिंदी ऐसी हो गई है कि फटाफट टाइपिंग भी हो जाती है। तो मैं हिंदी में इसके वहां जाके लिखा मैंने, इसने फटाफट डिलीट कर दिया, इसने पढ़ भी लिया। क्योंकि अब मैं तो भैया वकालत से तो मैं दूर हो गया हूँ, पर मैंने तेरे को इतना लायक बना दिया है कि तो बेवकूफ बना सकती है हिंदुस्तान में रह के, जब तक ये हमारे मोमिन जी जब तक तेरे को वहां तक छोड़ने के ले जाएंगे, जिनका नाम है, और जो अपने काम से 1 सेकंड की फुर्सत नहीं होती है उनको। जो उनको क्वेश्चन करो तो वो कहते हैं कि आगे का क्वेश्चन मत कीजिएगा, जितना काम हो गया है इस पे फोकस कीजिएगा, जो आगे होगा आपको दिख जाएगा। बाकी आपके भाई की तरह बकड़ बकड़ करना उनकी आदत नहीं है। नहीं, जिस तरह आपके भाई हमेशा बोलते रहते हैं, हर जगह देखो, मतलब भारत की महिलाओं ने तो झांकी, हमने तो यहाँ जन्म लेके झांकी मारा, हम तो भारत की महिलाएं कुछ है ही नहीं जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। मतलब हमारे इतने सारे केस होते हैं कि हम ऊपर तक जाने भी नहीं देते हैं। आप यकीन कीजिएगा श्रावणी जी कि हम लोग चाहते हैं कि घर में बनी रहे, और घर में दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से रहे, बच्चों के साथ में रहे। जब बच्चा हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ का अपने आप ही एक माइंड सेट हो जाता है कि यार इस बच्चे की वजह से, क्योंकि उसको दोनों चाहिए होते हैं पेरेंट्स, तो उस बच्चे की वजह से एक माइंड सेट हो जाता है कि यार हमें
आपस में रहना चाहिए, आपस में जी। हमें आराम से वो करना चाहिए। इसकी तरह नहीं कि 14 साल तक एक व्यक्ति के साथ में 4 बच्चे पैदा करके फिर इसको सोशल मीडिया से कोई मिस कॉल पे प्यार हो जाता है और हिंदुस्तान में गलती से सीमा पार करके आ जाती है। इसने बोला है कि गलती से, फिर चलो गलती से हो गया, मैडम को ये पता ही नहीं कि मैं पहले थोड़ी देर पहले मैं गलती से बोल चुकी हूँ, उसके बाद बोलती मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। मतलब 4 बच्चे लेके ये महिला अपने 4 बच्चों को लेके अपने दोस्त से मिलने आई है। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हमने चलो हमने मान लिया दोस्त से मिलने आई है। फिर दोस्त से मिलने आई है, जब इसके अब यहाँ पे ये आता है कि इसको 30,000 रुपए किसने दिए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी, एक मैं बात बताना चाहूंगी आपको। जैसे हमें पता चला है जब ये आई थी तो दुबई तक इसके साथ में एक महिला और आई थी, आज तक उस महिला का पता नहीं है। दुबई तक एक महिला और आई थी इसके साथ में, और ऐसे ही 5-6 महिलाएं और आने वाली थी, लेकिन तब तक शायद से इसका भेद खुल गया तो वो रुक गई। इसकी खुद की जो बहन थी, वो खुद की बहन वो बोल रही थी कि मेरे को जाना है हिंदुस्तान। तो आप ये लगाइए कि मतलब ये महिला इतना सोच सकती है